हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने कि जिसमें हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करने वाले हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है ये टोटली जनरल कलेक्टिव गाइडेंस होने वाली है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और सकता है ना भी हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और उसी के साथ-साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इसको देख सकता है, मेल, फीमेल। और उसी के साथ-साथ लाइक टोटली लाइक कलेक्टिव है, तो सभी ज़ॉडिएक्स हमारे पास यहाँ पर रहेंगे और टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग पर पहुँचे, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कुछ ना कुछ लाइक मैसेज आपको इस रीडिंग में से और कोई ना कोई गाइडेंस आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी में से देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेट्स चेक आउट व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ आपके पर्सन की आपके लिए। और उसी के साथ-साथ आई रियली वांट यू टू चैंट नेम ऑफ योर पर्सन। ठीक है? एटलीस्ट थ्राइस 3 बार। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी मच नीडेड। वी हैव वन कार्ड ऑलरेडी। ठीक है, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है। प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। व्हाट आर दी current energies and feelings of my viewer's partner for my viewer. Okay, we have another card. Okay, so I'm doing last shuffle. Okay, so we have take a live your passion. Live your passion is right here. Chemistry is right here. केमिस्ट्री के साथ है हमारे पास क्राइंग एंड डिप्रेशन। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन। ये कार्ड मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। ये कार्ड पहले आया है हमारे पास में। क्राइंग एंड डिप्रेशन, केमिस्ट्री, लिव योर पैशन। लेट्स टेक मोर एनर्जीज। यहाँ पर है जेंडर रोल्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक कार्ड गिर गया है। ओके, वी डू हैव पे अटेंशन टू द साइंस। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की साइड से ना कुछ साइंस मिल रहे हो। साइंस मैं क्लैरिफाई करते करते आई विल चेक, डेफिनेटली आई विल चेक। ठीक है, फिर आई विल गिव यू द मोर ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। व्हाट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ब्रीफ गाइडेंस अबाउट द सेम। ठीक है, लास्ट ठीक है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सोलमेट। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं। सोलमेट वाली एनर्जी बहुत ज्यादा कांस्टेंट देखने के लिए मिल रही है। सोलमेट, यस। कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं है कि जो भी आप दोनों के बीच में हैपनिंग हुई है या जो भी मतलब आप दोनों के बीच में बात हुई है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट दोज एनर्जीज ना। आपका पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। ठीक है? सो ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी है कि आपके पर्सन को कोई मतलब होता है, बहुत सारे लोग ये पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग्स के अंदर भी क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर हैपनिंग्स हैं। ठीक है? ओके, सो लेट्स डिग इन द वीडियो फटाफट। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस क्राइंग एंड डिप्रेशन इज राइट हियर। क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? क्राइंग एंड डिप्रेशन, क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? क्राइंग एंड डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है और उसी के साथ यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। उसी के साथ यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, पास्ट में आपकी एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रही हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग योर लव, दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर यू, दिस पर्सन इज लाइक आप एक ऐसी हम्बल पर्सनैलिटी रहे हो इस पर्सन की लाइफ में। अगर इस पर्सन ने अगर हजारों गलतियां भी करी है ना, तो यू आर द एनर्जी जिसने इस पर्सन को हमेशा एक फॉरगिविंग वाली एनर्जी में रखा है। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू सिंस सो लॉन्ग। 3 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। अभी भी ये पर्सन यहाँ पर किसी ना किसी चीज का वेट करते हुए ही दिख रहे हैं और वेट करते करते ही यहाँ पर इतनी ज्यादा हैवी एनर्जी हमें देखने के लिए मिल रही है। वेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक मतलब कि बहुत ज्यादा स्टर्बन एनर्जी, रूड एनर्जी। मतलब कि एक होता है ना कि एक ईगो, मतलब ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसके
लाइक वजह से ये पर्सन सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई एक्शन सरफेस पर नहीं लाइक ला पा रहे हैं। मतलब इस पर्सन ने इतनी तरह-तरह की इमेजिनेशंस बना ली है ना अपने दिमाग में, इतने तरह-तरह के, मतलब एक हो सकता है ना कि आप या तो उसको मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव बोल लो, मतलब नेगेटिव ही बात करूँगी ना, अगर पॉज़िटिव होता, क्योंकि देखो रिग्रेट हो रहे हैं ना यहाँ पर, पॉज़िटिव भी अगर है, तो यहाँ पर इस पर्सन को एक्शन लेने वाली एनर्जी में आते हुए नहीं देख रही हूँ। या तो इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट करी हैं कि जहाँ पर ये पर्सन इस टाइम ना आपकी तरफ एक्शन लेने के लायक ही फ़ील नहीं कर रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू फेस यू, क्योंकि अगर इतना ये पर्सन क्रेव, वेट कर रहा है, इतना आपके पर्सनैलिटी को, मतलब दिस पर्सन इज़ ना लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोबेबली अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पर्सन आपको ऑनर कर रहा है, और मतलब ऑनर वाला एनर्जी बहुत पॉजिटिव टर्म्स में, कि जैसे एक होता है ना तारीफ करना, अच्छी-अच्छी बातें बोलना, अच्छी-अच्छी लाइक एक होता है ना कि कोई अगर आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो उनको आपके लिए लाइक जस्टिफाई करना, काफ़ी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अगर इतना पॉजिटिव होने के बाद भी इफ दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक इन लाइक एक्शन टुवर्ड्स यू ना, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पास्ट में जो भी एक्शन इस पर्सन ने आपकी तरफ लिया है, दिस पर्सन इज एक्सट्रीम रिग्रेट्स ऑफ दैट थिंग, और उस चीज का इतना बर्डन फील कर रहा है इस टाइम ये इंसान करंट एनर्जीज में, कि ये पर्सन चाह कर भी आपको, मतलब एक होता है ना चाह कर भी ये पर्सन आपको मतलब कि ना उस तरीके से कोई हैपनिंग नहीं दे पा रहा है, something like this only, but this person is literally crying for you. This person is missing you a lot. This person is craving for your love. This person is craving for your touch. मतलब अगर पॉजिटिव सेंस आउट में बोलूंगी ना, दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू, बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में। प्लीज डिवाइन गाइड मी। Okay, just give me a minute. Okay, so please divine guide me why this chemistry is right here. Chemistry क्यों है divine? केमिस्ट्री को अगर हम क्लैरिफाई करें तो केमिस्ट्री द डेविल, और उसी के साथ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक चीज बोलूं, डेविल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आई है ना, केमिस्ट्री के साथ अगर निकल कर आई है ना, मैं एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल बोल रही हूँ, ये पास्ट में एक ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया है, जिसने आपको आपकी सेल्फ वर्थ का मतलब वर्थ के ऊपर ही डाउट करवा दिया, जिसने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे करके रख दिया। दिस इज द पर्सन राइट हियर। मतलब हर छोटी छोटी बात में आपको टोकना, हर छोटी छोटी बात में आपको लाइक लिटरली मैं बोल रही हूँ, लाइक आई एम हियरिंग द वर्ड लाइक क्रिटिसाइज करना ना किसी को, मतलब मेंटल स्ट्रेस देना किसी इंसान को। मतलब इस पर्सन ने ना आपकी वर्थ, मतलब कि केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, ये इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया है कि ये इंसान दुनिया जहान में किसी के साथ भी बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं रह सकता, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आई है। और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने आप को और ज्यादा पावरफुली, और ज्यादा अच्छे से ग्रेसफुली आप अपने आप को और ज्यादा लाइक पावरफुल एनर्जी के अंदर टर्न आउट लाइक करते हुए दिख रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जो अब इस पर्सन को अच्छा भी नहीं लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इनिशिएट्स लाइक टुवर्ड्स देम ना, आप मतलब इस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए भी नहीं दिख रहे हो। ये चीज भी बहुत ज्यादा कांस्टेंट देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए ना, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में, मतलब दिस पर्सन लिटरली क्रिटिसाइजेज यू, मतलब डेविल वाला एनर्जी देखो, आंखें देखो, मतलब इट इज समथिंग कि हाउ द पर्सन कैन गिव यू दैट मच मेंटल लाइक मेंटल ट्रॉमा। देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, मतलब हर तरीके से इस पर्सन ने आपको इतना ज्यादा लाइक डिप्रेसिंग फील कराया है ना। ये अब इस वक्त जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इन चीजों को याद कर कर दिस पर्सन इज जस्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। वो सेम चीजें, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो सेम चीजें यहाँ पर इस पर्सन के साथ भी होती हुई दिख रही है। दिस पर्सन इज लाइक फीलिंग स्टक आउट ऑफ एवरीवेयर, मतलब हर साइड से, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे कोई ना कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो इस पर्सन की लाइफ में, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड पीस ना। फिर भी ये देखो, मतलब कि ईगो, स्टर्बन एनर्जी नहीं जा रही है यहाँ पर। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास थी ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी निकल कर आया है। सेम गोज विद दिस एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आया है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप दोनों के पर्सनालिटीज में जो फ्लॉज थे,
उन फ्लॉज को ओवरकम करने के लिए ही आया है, ताकि आप एक दूसरे के लिए एक स्टेबल पर्सनालिटी बन सको, ताकि इस इंसान को बुद्धि आ सके, समझे? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाई दिस लिव योर पैशन इज राइट हियर। लिव योर पैशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? लिव योर पैशन, लिव योर पैशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? लिव योर पैशन को हमारा क्लियर कर रहा है 6 ऑफ कप्स और उसी के साथ है 8 ऑफ कप्स। लिव योर पैशन वाली एनर्जी के लिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने अपने वर्क एरिया को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने अपने वर्क प्लेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हो, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग टू कम विद यू, टू कम्स टूवर्ड्स यू, मतलब आपको मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ रहना, जिस तरीके से आप इस पर्सन को पैम्पर कर रहे होते हो, जिस तरह से आप इस पर्सन को, मतलब एक होता है ना कि यू ट्राई टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर वॉल जो इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में क्रिएट करके रखा हुआ था, बट दिस पर्सन मतलब एक होता है ना डिडंट, ऐसे वाला एनर्जी। तो यहाँ पर लिव योर पैशन वाली एनर्जी को हमारा 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी यहाँ पर डिनोट कर रहा है। सो दिस पर्सन इज नाउ रियलाइजिंग कि हाउ मच दैट इज important to work on this energy, to work on this connection। और यहाँ पर ये पर्सन इस एक कमिंग बैक वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। कमिंग बैक वाली एनर्जी में आता हुआ लाइक 4 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अब ये एक्शन जोन वाली एनर्जी में से मतलब एक लाइक सरेंडर लाइक वाली जो एक लाइक एनर्जी है ना, उस एनर्जी में से बाहर निकलकर ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत हिम्मत लगी है इस इंसान को ना इस एनर्जी में आते हुए। क्यों? क्योंकि नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ लाइक स्वर्ड्स। अब इस पर्सन की लीग से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ये इंसान यहाँ पर समझता हुआ दिख रहा है। करंट एनर्जीज के लिए अभी तक जो चीज यहाँ पर मैं देख पाई हूँ ना, ये पर्सन लिटरली डर रहा है मूव करने से। ये लिटरली इंसान आपको एक मैसेज तक पिंग करने से दिस पर्सन इज फीलिंग स्कैर्ड। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैं बोला या बोली, पता नहीं क्या कर देगा ये इंसान अब आगे से, समथिंग इस तरीके से। दिस पर्सन इज रियली स्कैर्ड ऑफ यू। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस जेंडर रोल्स आर राइट हियर। क्या जेंडर रोल्स हैं यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड मी, गिव मी सम क्लियर गाइडेंस। जेंडर रोल्स को कर रहा है हमारा यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ है हमारा यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 5 ऑफ लाइक पेंटिकल्स वाला एनर्जी, आपने इस इंसान का ना बहुत वेट किया है, लिटरली बहुत वेट किया है। मैं एक चीज अगर यहाँ पर बात करूँ ना, इस इंसान ने ना आपका मतलब एक होता है ना कि वेट करने वाली एनर्जी में से डब्ल्यू हटा दिया। मैं बता रही हूँ मतलब इतना वेट, इतना वेट। ये पता है सेम सेंटेंस मैंने पहले भी यूज किया होगा शायद, कि आप ना वेट की स्पेलिंग भूल गए होगे, इतना वेट। अब ये पर्सन अपने उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करने के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग, क्योंकि अब इस पर्सन को पता है कि आपको इस पर्सन से वो सेम अटैचमेंट अफेक्शन वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रह गई है। अब इस इंसान को पता है कि ये इंसान अगर इस बार अगर आपकी तरफ, मतलब एक होता है ना, देखो हर जेंडर के लाइक हर जेंडर के अपने सिग्निफिकेंट रोल्स होते हैं। हर इंसान को अपनी कुछ ना कुछ काम पूरे करने होते हैं। सो दिस पर्टिकुलर यहाँ पर जो मैं एक बात बोल रही हूँ ना, इस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी तरीके से नहीं निभाई है, जो चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये इंसान अब उन चीजों को जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। डिले इसलिए आ रहा है बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज नॉट हैविंग दैट मच लाइक प्रॉपर क्लियर पिक्चर इन देयर माइंड कि चीजों को किस तरीके से वर्कआउट कर, लाइक एक होता है ना, सोच रहे हैं इंसान, मतलब स्ट्रैटेजीज बिल्डअप हो रही हैं, बट स्ट्रैटेजीज बिल्डअप तो हो रही हैं बट कोई एक्शन निकल कर नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना? डिले वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मतलब ये इंसान बहुत स्लो रहा है अपनी लाइफ में। दिस पर्सन इज लाइक स्लो मोर देन अ स्नेल। समझ रहे हो ना क्या चीज बोल रही हूँ? दिस पर्सन इज स्लो मोर देन अ स्नेल। मैं कछुए की तो क्या ही बात कर दूं, मतलब इस तरीके से। बट ये इंसान अपने मतलब रोल्स हम यहाँ पे बखूबी निभाने वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन विल लिटरली कम इन वेरी बैड कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस पर्सन विल लिटरली जस्ट गिव यू द एवरी सिंगल रीजन कि आप इन पे भरोसा क्यों करो। समझ रहे हो ना? ये इंसान अब उस एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है जिस एनर्जी में आप मतलब एक होता है ना, देखो होता है कि इंसान हमें किस तरीके से मतलब मना रहा है ना कि आप उनके साथ में रहो। So this energy is coming on surface. Please divine guide me why this pay attention to the sign is right here. Pay attention to the sign, ये क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 of wands और उसी के साथ है यहाँ पर हाई प्रेस्टेस। ये पर्सन आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, दे आर लिटरली हैविंग ड्रीम ऑफ यू। सपने आना,
घर में आस-पास आपका नाम उनको दिखना, आपका नाम उनको सुनाई देना, बार-बार आपका नंबर फ्लैश होना, कोई भी आ रहा है इधर से मतलब इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, आपकी बात करना। उनके घर में शायद हो सकता है कि मैरिज की हैपनिंग चल रही हो, मैरिज की हैपनिंग चल रही है इसलिए कंटीन्यूअसली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ये वाला चीज़ है। इंट्यूटिवली डिवाइन भी उनको बहुत सारे साइन्स दे रहा है, इंट्यूटिवली दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। साइंस वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, हो सकता है जैसा रिलेशनशिप आप दोनों का रहा हो, दिस पर्सन इज रियली कन्फ्रंटिंग द एनर्जी, कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, उनके घर में किसी की शादी हो सकती है अभी, जब वो शादी की हैपनिंग वहां पर हो रही है तो ये पर्सन आपको वहां पर लाइक जस्टिफाइड करता हुआ दिख रहा है, वहां पर मतलब एक विजुअलाइजेशन वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। दिस पर्सन इज लिटरली लाइक ड्रीमिंग अबाउट यू, और ये पर्सन अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर लाइक चेंज करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 4 डेज़ के अंदर-अंदर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन या टेक्स्ट में लाइक मैसेज इस पर्सन की साइड से लाइक रिसीव हो, क्योंकि इस इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स लिटरली दबा रखी हैं। मतलब एक चीज़ होता है ना, लिटरली अपनी फीलिंग्स को इस इंसान ने दबा रखा है। मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ शोइंग कि इसको बस अपना काम करना है, ये बस अपने काम में बिज़ी है, इसको आपकी कोई परवाह नहीं है। इतनी डिफेंसिंग वाली एनर्जी, लेकिन उसी के मतलब उसी में अगर आपकी साइड से कोई एनर्जी निकल कर नहीं आ रही है तो मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, लाइक फ्रस्ट्रेट भी होना है उस चीज़ के अंदर। मतलब व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? इस इंसान को ना मतलब कोचिंग लेने की ज़रूरत है, लिटरली कोचिंग लेने की ज़रूरत है। मतलब इस इंसान को कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसको बच्चे की तरह बिठाकर समझाए, जैसे एक माँ समझाती है ना अपने बच्चे को। दिस पर्सन नीड्स रियली लाइक अ पर्सन लाइक दैट। ठीक है ना? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एक्सपेक्ट अ मिरेकल राइट हियर। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्या मिरेकल यहाँ पर हो सकता है? एट ऑफ स्वर्ड्स एंड द एम्परर। मैं आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बोलूं, यहाँ पर ये इंसान अब अपने ईगो को ना साइड में रखकर अब अपनी स्टकनेस के ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन अब समझ चुका है कि इनका नेचर ही इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज का रीजन बना हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेकिन अब ये इंसान उस कश्मकश में है कि ये उस पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करे। अब इस इंसान ने इतने ज्यादा ब्लॉकेजेस तो बना दिए इस रिलेशनशिप के अंदर कि आप भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो कि कैसे आप इस पर्सन को अप्रोच कर सकते हो, लिटरली। क्योंकि एट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, तो ये एनर्जी मैं आपकी भी मान सकती हूँ यहाँ पर। बट टेम्परर वाली एनर्जी है। अब इस पर्सन का विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब ये पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत अच्छे-अच्छे लेसन यहाँ पर सीख चुका है। प्रोबेबली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब ये पर्सन अपने इगोइस्टिक टर्म्स में से निकलकर एक वाइज़ पर्सनैलिटी बनकर चीज़ों के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक एक्शन वाली लाइक एनर्जी में और थॉट प्रोसेस में आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर ये पर्सन अपनी जगलिंग से बाहर निकलेगा एंड ही विल बिकम अ वाइज पर्सनालिटी। एक होता है ना वाइज पर्सन, वो एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में। तो फ्रिक्वेंटली अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से टर्न आउट होती हुई दिख रही हैं। ये इंसान बहुत मतलब एक मिसिंग एनर्जीज है इस पर्सन की यहाँ पर। ये इंसान आपको मैसेज मतलब कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, बट दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग दैट मच करेज। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सोलमेट इज राइट हियर। सोलमेट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? सोलमेट, why the soulmate is right here। सोलमेट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है हमारा यहाँ पर लाइक 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स और टेम्परेंस की एनर्जी। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी में बात करूँ, अगर देखो प्रीवियसली दिस पर्सन वाज द वन जिन्होंने माइंड गेम्स वगैरह, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अपने माइंड में ही स्ट्रैटेजीज बनाई है और वो वहां पर इम्प्लांट करी है, जिसको आपका कोई अंदाजा भी नहीं है। समझ रहे हो ना कि ये इंसान कितना गलत सोच सकता है अपने दिमाग के अंदर। अब ये उस नेगेटिव स्ट्रैटेजीज वाली एनर्जी में से बाहर निकलकर अब ये पावरफुल एनर्जी में यहाँ पर टेम्परेंस वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है, मतलब एक बैलेंसिंग वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट होती हुई दिख रही है। जो हीलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रही है वो यहाँ पर इस पर्सन को लाइक जस्टिफाई करते हुए बता रही है कि दिस इज द राइट पर्सन। अगर ये इंसान बहुत काफी लंबे टाइम से अगर ये इंसान जगल करता हुआ दिख रहा था ना, तो वो जगलिंग यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर इस पर्सन की क्लियर होती हुई दिख रही है। दिस पर्सन इज जस्टिफाइंग यू एज अ सोलमेट। ये इंसान आपको एक बहुत पावरफुल एनर्जी में अब देखता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ वेरी पावरफुल एनर्जी राइट नाउ ना। ये इंसान मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, लेकिन उसी तरीके से दिस पर्सन नीड्स टू बी मोर मेच्योर। मेच्योरिटी यहाँ पर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फॉर यू आपके पार्टनर की साइड से।
ठीक है, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर आपकी पार्टनर की साइड से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। सम लव मैसेजेस। पहले ही कार्ड पहले ही कार्ड यहाँ पर निकल कर आए, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। कभी कभी ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान को आपकी याद ना आए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तभी तो ये चाह रहे हैं ना कि इनको आपकी याद ना आए। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बात करते हैं, ये आपके बारे में मतलब कि ना एक चीज होती है कि आपके बारे में डिस्कशंस करते हैं ताकि इनको एक क्लैरिटी मिले इनके माइंड में, ताकि ये बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ सके, बिकॉज दे वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट टू यू। मैंने बोला ना ये इंसान बहुत कुछ करना चाह रहा है, बट दिस पर्सन इज जस्ट स्केर्ड टू रीच यू आउट अगेन। ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसी के साथ लेट्स टेक, आई केप्ट द टेक्स्ट। हो सकता है कि आप दोनों के भी बीच में जो भी कॉन्वर्जेशंस रही हैं वो ये पर्सन बार बार रिकॉल कर रहा है, तभी यहाँ पर मतलब कि ना तभी इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिल रही है टू रीच यू आउट अगेन। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। इस इंसान के फोन में आज भी फोटोग्राफ्स हैं आपकी, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज लाइक स्टेयरिंग दोज पिक्चर्स राइट नाउ। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। ये इंसान लिटरली ऑब्सेस्ड है आपसे। दिस पर्सन रियली वांट्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है ना। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, ठीक है। उनको मतलब ये चीज है, उनको ये क्लैरिटी चाहिए। मैं कह रही हूँ ना स्कैर्ड है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पता नहीं एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप क्या कर दोगे, क्या पता नहीं बोल दोगे इसको, ठीक है। प्लीज डोंट मूव ऑन, नहीं मूव ऑन करो, ठीक है। आपका पर्सन आपको बोल रहा है डोंट मूव ऑन, ठीक है। उसी के साथ आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिया है इनको। ये किसी को एक सिर्फ एक इंसान के ऊपर ये टिक नहीं सकते, इसलिए इनको कमिटमेंट का फोबिया है। ऑफेंड मत होना, आई वॉज जस्ट किडिंग, ठीक है। उसी के साथ है आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। देखा, मैंने आपको रीडिंग में भी बोला था, ठीक है। ये मैंने आपको रीडिंग में भी यहाँ पर मैंने चीज बोली थी। और उसी के साथ है यहाँ पर आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीगेन योर ट्रस्ट अगेन। एंड टू मोर कार्ड्स, आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। बस कोई बात नहीं, ठीक है। इनको केयर करने दो पीपल की ना, डोंट बी सो इनसिक्योर, ठीक है। तो ये यहाँ कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, इफ यू फील कि अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर मूव ऑन हो चुका है, सो हियर इज द आंसर, योर पर्सन डिडंट मूव्ड ऑन फ्रॉम यू। वो साफ कह रहे हैं आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। आपका पर्सन मूव ऑन नहीं हुआ है आपसे, ठीक है। सो दिस वाज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, बट अब मैंने कहा है कि रीडिंग्स आएंगी तो रीडिंग्स तो आएंगी, बिकॉज मॉर्निंग में भी कोई रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई थी, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड येस्टरडे। बिल्कुल लाइक एनर्जीज निकल कर नहीं आ रही थी कि मैं कोई भी रीडिंग मतलब डालूं यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वॉज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो, थोड़ी सी भी कनेक्ट हुई हो, सो डोंट forget to like, share, comment and subscribe the channel। और किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, व्हाट्सएप का नंबर लाइक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसी के साथ ही आपको इंस्टाग्राम का भी जो पेज है उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कहीं पर भी आप डीएम करके आप अपने स्लॉट्स को बुक करवा सकते हो, ठीक है। मैं फिर मिलूंगी आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।